बेमतलब का बोलता था, हीरोइन को किस कीजिए, हीरोइन को गोदी उठाई। हम ये सब नहीं करेंगे। हमरे सूप डाला दौरा से देवी देवता पूजाबै छै, हमरे सूप बहुत बहुत जबरदस्त। आप अभी क्या क्या बोलते हैं, रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर साहब पूछ रहे हैं फिल्म में कोई ब्रेक व्रेक मिला, अभी तो कोई पूछा नहीं है। अगर कहीं से ऑफर आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक, जान जाएंगे अपने आप। तो सर अब अगला क्वेश्चन है, तो शेर और शायरी बहुत सुनते हैं, मतलब एक लड़की रहती है, क्या नाम है? अभी रिपोर्टर साहब का देखिए, रिपोर्टर साहब तो सर आप सुनाइए, एक शायरी सुनाइए कि हंसी आ जाए सभी लोगों को। अच्छा, शायरी स्टेज में होता है ना, जब सवाल जवाब होता है तब। मैंने आपका एक सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा। इन्होंने पूछा कि कोई फिल्म में ऑफर मिला है कि नहीं। ऑफर तो नहीं मिला, आप दिलवाइए तो बहुत हमको खुशी होगी। तो सर ये देखिए रिपोर्टर साहब, क्या नाम है आपका? मोनू सूर्या। मोनू सूर्या साहब आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने हसनपुर से। इनको पता नहीं कि 10 पिक्चर का मैं हीरो हूँ। हमारी फिल्म हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से सिल्वर जुबली हुई, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, जिसमें मैं हीरो था, कल्पना हमारी हीरोइन थी, और दिनेश को भी हम लोगों ने, दिनेश का काम छोटा था लेकिन दिनेश को भी हम लोग उसी फिल्म से लाए थे, दिनेश लाल निरहुआ जी सर। तो अब इनको पता ही नहीं है कि दिनेश मेरा छोटा भाई है। और हम तीनों की शुरुआत एक फिल्म से हुई थी, जिस फिल्म में मैं हीरो था, कल्पना हीरोइन थी। मैं तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक मिला था, इसको दिनेश को ब्रेक हम लोग दिलवाए थे। तो मेरा आपको होमवर्क की नहीं, पता ही नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं था। पुराना उसके बाद ये था चलत मुसाफिर बोलिए, फिर बाद में हो गइल प्यार ओढ़निया। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ फिल्म, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भोजपुरी फिल्म आप देखिए बहुत स्तर गिरा हुआ भोजपुरी फिल्मों का। ना कोई स्टोरी होती है, ना कोई ढंग का स्क्रिप्ट होता है, और वहाँ हीरो बहुत द्व्यर्थी डायलॉग बोलता है। मैंने 10 फिल्म क्या 10 फिल्म हमको लड़ाई करनी पड़ती थी, बेमतलब का बोलता था, हीरोइन को किस कीजिए, हीरोइन को गोदी उठाई। हम ये सब नहीं करेंगे। हम छठ का गाना गाते हैं, हम होली का विवाह गीत मेरे इतने चलते हैं। तो मैं महिलाओं का पसंदीदा गायक हूँ, जबरदस्ती का गोदी उदी नहीं उठाता रहूँगा मैं लड़की को। जरूरत रहे तो अलग बात है, तो वो भोजपुरी फिल्म में चाहता है किस करे, बेमतलब का द्व्यर्थी नहीं देखते हैं। अभी का स्टार सब आएगा तो खाली द्व्यर्थी डायलॉग बोलेगा। मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं। तो सर मतलब आप बोलिए, अगला सवाल है आपसे सर। तो भोजपुरी में जात पात लेकर बहुत विवाद रहता है, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा आप सर? मेरा आज तक आप जात पात वाला गाना नहीं सुने होंगे, क्योंकि आप मेरे नाम के सामने क्या है, सुनील छैला बिहारी। तो मैं जात पात का विरोधी आदमी हूँ। तो हमने नाम क्यों रखा सुनील छैला बिहारी कि ना तो मेरे नाम के सामने मेरे टाइटल से ना पता चलना चाहिए कि मैं किस जात का हूँ। और मैं ये मानता हूँ कलाकार की खैर कोई जात होती ही नहीं है। और जात पात पर जो भी लोग गाते हैं वो कलाकार नहीं हैं, वो जाति धर्म को और बढ़ावा देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी देश में जात पात नहीं है, इसलिए दुनिया का सब देश हमसे आगे चल रहा है। हम भूखमरी के कगार पे 20 करोड़ लोग भूखे इसलिए मर रहे हैं कि हम जात पात में बटे हुए हैं। और हम वोट भी देते हैं तो जात देख के देते हैं। और आजकल तो गाना भी लोग गा रहा है जात पात पर, और गायक लोग भी लॉबी में बट रहा है, ये हमारा लॉबी, ये हमारा लॉबी। मैं इसका विरोधी आदमी हूँ और ये गलत परंपरा है। मैं जात पात के लिए नहीं गाता हूँ, लेकिन मैंने एक गीत गाया था कभी, हमरे सूप डाला दौरा से देवी देवता पूजाबै छै, हमरे सूप डाला दौरा से देवी देवता पूजाबै छै, तैयो बाबा हमरा से काहे सबके देह छुआबै छै, तैयो बाबा हमरा से काहे सबके देह छुआबै छै। तो ये कि अगर हमारे द्वारा सूप डाला देने से आप देवी देवता को पूजते हैं तो हमसे आपका देह कैसे छुआ जाता है? हम इस लेवल का गाना गाते हैं, हम जात पात मिटाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे मतलब करने के लिए आप गाते हैं। चलिए सर, आप लास्ट सर से आप सवाल पूछते हैं कि सर यंगस्टर के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा और क्या कहना चाहिए? यंगस्टर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, चाहे आप गाना गाते हैं, चाहे आप ये ब्लॉगिंग करते हैं। जब आप आए तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह का करना चाहिए। मैंने इनको समझाया कि मैं एक कंटेंट को बोलता हूँ, सुनता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता तो मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। और मैंने इनको अभी दिखलाया कि बंसीधर का एक जब हम लोग बंसीधर के साथ एक गीत गाए थे, भैया के डीजे पढ़ना चाहिए भैया के साले, तो उन दोनों जब बंसीधर से मुलाकात हुई तो बंसीधर का मैंने एक इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेके जब मैंने देखा तो मुझे नहीं पसंद आया। मैंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि रात के समय हमने इंटरव्यू लिया था। तो हमने कहा दोबारा इंटरव्यू लेंगे, दिन में लेंगे। ये लाइट मैं इस तरह दिन भर मैंने आपको क्यों बिठाया, इसको बोलते हैं मैजिक लाइट, है मैजिक लाइट। तो ये ना, तो जब धूप रहेगा तो कहीं छाया दिखेगा, कहीं अंधेरा दिखेगा। तो मैंने इंतज़ार किया कि इस टाइम वीडियो बनाएंगे, तो मैंने फिर इसी टाइम बंसीधर का वीडियो बनाया और फिर उसको डाला। और पहला ही चैनल मैंने बनाया
छैला बेरी टॉक्स, उस पर हमने इंटरव्यू लिया बंशीधर का डाला, वो 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। जी, जी। तो मैंने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे काम कीजिएगा तब आगे जाइए, कुछ भी बना के कुछ भी नहीं डाल देने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए, आपका होमवर्क होना चाहिए। आप छैला बेरी का इंटरव्यू करने आ गए इतनी दूर से, आपको पता ही नहीं कि छैला बेरी क्या है, छैला बेरी के गाने की शुरुआत कब से हुई, गाना सुनते वही इसका मतलब नहीं है ना, होमवर्क नहीं है। तो इस तरह से आप चैनल नहीं चला पाएंगे। जब आप होमवर्क करेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, काम कोई भी खेती करते हैं तो भी आपका होमवर्क चाहिए और ईमानदारी चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक लेगी, आप सबसे आगे निकल जाएंगे। तो होमवर्क कीजिए थोड़ा सा। आप देखें ना, वहाँ पर आप शूट नहीं किए कि हम इधर आगे खेत में, आप इतना देर रहे, मैं रूम में ज़्यादातर बंद रहता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, सोचते रहता हूँ क्या करना चाहिए, क्या हदम बाहर नहीं घूमता हूँ, बक बक नहीं करते रहता हूँ। हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो चलिए सर, मुझे बहुत मोटिवेट किए और मैं अभी नया हूँ, जो भी गलती हुआ होगा क्षमा चाहते हैं। और हमारे चैनल के लिए सर आप कुछ बोल दीजिए। क्या चैनल है आपका? मोनू सूर्या। मोनू सूर्या। मोनू सूर्या चैनल को यही बोलेंगे कि आप बढ़िया से कंटेंट बनाइए, बढ़िया से डालिए और लोगों का प्यार मिलेगा। और जब आप अच्छा बनाएंगे लोग प्यार करेंगे। तो इस चैनल को देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? वो आप बताइएगा ना, हमारे पास तो बहुत लड़की रहती है। नहीं, एक शेरो शायरी जो हमको नहीं पता, हमारे पास बहुत लड़कियां रहती है। आप बताइए, नाम भूल गए हैं सर। तो नाम याद कीजिएगा।